हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, आज की जो ये मेरी वीडियो है ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो है और आई होप आप सबकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ललिता मैडम आपके लिए रेगुलर थ्योरी की क्लासेस अभी डाल रही थी, पर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से तकरीबन नहीं डाल पाई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और कल से आपको अपनी रेगुलर थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से अपना थ्योरी का जो है ना, थ्योरी शॉर्ट हैंड की जो थ्योरी है, थ्योरी का पार्ट जो है पूरा, वो पूरी थ्योरी फिनिश कर चुके होंगे कहीं ना कहीं से, ऑफलाइन माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से। तो आज की जो ये मेरी क्लासेस है ये मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी थ्योरी पार्ट पूरा कहीं ना कहीं से ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे तो अभी आपकी तकरीबन ललिता मैडम जो है उन्होंने आपका 50% थ्योरी का कोर्स ख़त्म करवा दिया है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है। और आई होप कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपका पूरा थ्योरी की ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड ललिता मैडम के द्वारा कर दी जाएंगी। तो जब आपका थ्योरी का पार्ट वो पूरा फिनिश हो जाएगा, आपकी थ्योरी पूरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आप सबको स्पीड क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी फर्दर अपनी कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए, तब स्पीड क्लासेस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप में से हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे चैनल पे जुड़े हैं और वो अपनी पहले ही थ्योरी पार्ट अपना कहीं ऑफलाइन क्लास किसी ने ज्वाइन करी थी या फिर ऑनलाइन कोई और चैनल के थ्रू वो अपना थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की ये जो क्लास है ये मेरी स्पीड क्लासेस रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिनकी थ्योरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, जो अपना थ्योरी पार्ट कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से अपना ख़त्म कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो वेट कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये जो मेरी क्लास है ये स्पीड की क्लासेस रहने वाली है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट में हमारी शॉर्ट हैंड से इंग्लिश शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस में अपलोड करूंगा। ये उन बच्चों के लिए काम आएगी जिनका थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। जिन बच्चों का थ्योरी पार्ट खत्म नहीं हुआ है वो अपनी अभी थ्योरी की प्रैक्टिस एज इट इज़ करते रहिए। ललिता मैडम आपके लिए रेगुलर क्लासेस डालती रहेंगी। 1-2 महीने के बाद जब आपकी भी थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी शॉर्ट हैंड की थ्योरी, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आपके लिए भी एक सेपरेट वीडियो डाली जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि स्पीड क्लासेस कैसे लेनी है। लेकिन यही क्लासेस जो मैं आज से देना शुरू कर रहा हूँ, यही क्लासेस फिर आप भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो एक बार अपनी थ्योरी पार्ट जब आपका फिनिश हो जाएगा उसके बाद, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से स्पीड क्लास ले रहे होंगे, या तो 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट या 120, 140, 160 भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए कुछ ना कुछ ले रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे दोस्तों ऐसे होंगे जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और उनकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो पा रही है। और स्पीड इंप्रूव ना होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बहुत सारे जो रीजंस होते हैं उसमें से ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे अपना की स्पीड ही नहीं बन पा रही है, या फिर जो बच्चे लिख पा रहे हैं तो वो अपनी शॉर्ट हैंड फॉर्म को अपना डिकोड नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में। या फिर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है वो कुछ ना कुछ डिकोड कर पाते हैं पर दे आर नॉट अचीविंग दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी कि वो कोई एग्ज़ाम पास कर सकें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी उनकी स्पेलिंग्स गलत आ रही होंगी या फिर बहुत सारी टाइपिंग का मैटर पूरा नहीं हो पा रहा होगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक बार एक शॉर्ट हैंड की एक स्पीड बना लेना ही सब कुछ नहीं होता। एक बार स्पीड बनानी होती है, फिर उसके ऊपर पैसेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, फिर उस पैसेज को एक्यूरेटली टाइप करके और अल्टीमेटली एग्जामिनर के हाथ में ऐसा ही आना चाहिए जैसी कि एग्जैक्टली डिक्टेशन हमको दी गई थी। लेकिन ऐसा जनरली बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो अपनी स्पीड उस टाइप की नहीं अचीव कर पा रहे होंगे। तो ये क्लासेस दोस्तों जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ ये ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जो अपनी स्पीड की क्लासेस पे आ चुके हैं पर अपनी एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक्यूरेसी अचीव करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं और उनमें से एक रीज़न जो है वो ये भी होता है कि आप देखेंगे कि जो पैसेजेस की डिक्टेशन हमको दी जाती है ये पैसेजेस सारे लेजिस्लेटिव पैसेजेस होते हैं। लाइक जो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स चलती हैं ये उससे रिलेटेड पैसेजेस होते हैं। तो पार्लियामेंट्री बहुत सारी टर्म्स होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई पैसेजेस एक दो पैसेज भी अगर आपने स्पीड का लिखा होगा तो जैसे अगर हम टर्म पकड़ लेते हैं लाइक जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की आउटलाइन आपने बहुत बार लिखी होगी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे करके, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता क्या है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, लाइक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गए, ये बेसिक ऐसी ऐसी हज़ारों टर्म्स हैं। अगर आपको पता होगा, आपने टोटल हमारे पास काफ़ी 24 वॉल्यूम तो हमारे पास कैलाश चंद्र वाली ही है ना। उसके अलावा लीगल टर्म्स अलग होती है, तो बहुत सारे जो लोग कोर्ट के लिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लीगल टर्म्स भी बहुत होती हैं। तो जब तक हमें ये टर्म्स ही नहीं पता होंगी, हम उसकी आउटलाइन प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो हमें दोस्तों एक शॉर्ट हैंड की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि हमारा जो पैसेज है, जो ये लेजिस्लेटिव जो लैंग्वेज है जिसकी हम डिक्टेशन लिखते हैं, इसके ऊपर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। हमें ये सारे टर्म्स जो है ना पता होने चाहिए। लाइक जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज जितने भी होते हैं उन्हीं को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने एक दो डिक्टेशन भी लिखी होगी, हाउस आता है, मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब ये हाउस क्या होता है? हाउस घर तो नहीं होता ऑब्वियसली। हाउस का मतलब, अगर हमारा लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में पैसेजेस में अगर हाउस आ रहा है वर्ड, तो हाउस का मतलब पार्लियामेंट से होता है। पार्लियामेंट को हम दूसरी उसमें हाउस भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाउस, अब ये हाउस का क्या काम है? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब जो मैं आपको ये पैसेजेस दूंगा, जिसकी डिक्टेशन मैं आपको दूंगा, इस डिक्टेशन के साथ साथ मैं आपको एक बार, जब डिक्टेशन हमारी 840 वर्ड की, 1000 वर्ड की, 400 वर्ड की मैं देता रहूँगा, रेगुलर दूंगा। और ये देने के बाद मैं आपको कंपेयर भी करवाऊँगा। कंपेयर में 20 मिनट 25 मिनट उस पैसेज को पूरा स्लो बोल के कंपेयर करवाऊँगा। प्लस मैं उसके साथ साथ आपको जितनी भी पार्लियामेंट्री जो टर्म्स हैं, ये पार्लियामेंट टर्म्स में आपको समझाऊंगा, ताकि आपकी पैसेजेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आपको पता लगे कि आप ये जो स्पीड में जो ये वर्ड्स लिखते जा रहे हो, ये वर्ड्स है क्या एग्जैक्टली। सिर्फ उनको रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी पैसेजेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो यकीन मानिए, जैसे अगर स्पीड में आपके एक का दुक्का वर्ड कहीं ना कहीं छूट भी जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप वर्ड को ऐड करके पैसेजेस को बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि पैसेज को कंपेयर कैसे करना है। आपको पता होगा, जब एसएससी में हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको 10 मिनट, या एसएससी के अलावा और भी अगर हम कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई ओपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमको 10 मिनट जो है डिक्टेशन देने के बाद, जब वो डिक्टेशन दे देते हैं तो उसके बाद 10 मिनट हमको मिलते हैं कंपेयर करने के लिए, अपने पैसेज को रीड करने के लिए। तो वो 10 मिनट किस लिए मिलते हैं दोस्तों? वो 10 मिनट इसीलिए मिलते हैं कि आप अपने पैसेज को जल्दी रीड कर सके। और वो 10 मिनट में रीड करना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उसके ऊपर भी आपको मैं 10 मिनट वो कैसे रीड करने हैं वो मैं ही करवाऊंगा इस पे ऑनलाइन मोड के थ्रू। और मैं आपको बताऊंगा कि उन 10 मिनट में हमको क्या क्या अपने पैसेजेस में कैसे कैसे सब कुछ मार्क करना होता है, टर्म्स को कैसे याद करना होता है। उस 10 मिनट का एक बहुत बड़ा एक होमवर्क होता है। 10 मिनट में हमको अपने जो कैपिटल वर्ड्स हैं उनको मार्क करना होता है, पंक्चुएशंस को मार्क करना होता है, और उसके अलावा फुल स्टॉप को हमें जज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो ये 10 मिनट बहुत क्रूशल होते हैं, जिसमें हम अपने पैसेज को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि उसके बाद जब हम टाइप करेंगे तो वो बहुत जल्दी टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद भी कंपेयर करना होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शॉर्ट हैंड के बाद एक उसके कई सारे फेज होते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के बाद जो है डिक्टेशन शुरू होती है। डिक्टेशन जब आप लिखते हैं तो डिक्टेशन लिखने के पहले भी कुछ तैयारियां हमें करनी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तैयारी करने के बाद जब हमारी डिक्टेशन ओवर हो जाती है तो 10 मिनट में हम रीडिंग कैसे करते हैं। तो ये जो मैं अब क्लासेस आपकी ये जो शुरू करूँगा, इन क्लासेस में ना सिर्फ मैं आपको एक डिक्टेशन नहीं दूंगा कि एक 10 मिनट की मैंने आपको डिक्टेशन दे दी 1000 वर्ड की, 100 वर्ड पर मिनट से या 80 वर्ड पर मिनट से, एंड दैट्स इट, आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना उसकी। नहीं, ऐसी ये क्लासेस नहीं होने वाली हैं। डिक्टेशन देने के बाद मैं आपको ये सारी कंपेयर करवाऊंगा। कंपेयर करवाने के दौरान, चाहे उसमें आधा घंटा लगे चाहे पौना घंटा लगे, कंपेयर करने के दौरान मैं आपको सारी टर्म्स समझाऊंगा कि टर्म्स क्या होती है कंपेयर करते हुए। पैसेज पे आपकी जो लैंग्वेज जो ये है, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज है, जो ये पैसेज है जिसकी मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाऊंगा। और डेवलप करवाने के बाद लास्ट में उसको फाइनली टाइप करते हुए हमें किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शंस की हमारे क्या क्या स्किल्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको पता ही होगा 45 मिनट्स और 40 मिनट्स अकॉर्डिंगली हमें एसएससी देती है, और 50 मिनट देती है उसके लिए 80 वाली वर्ड्स पर मिनट के लिए, और 40 मिनट देती है हमको 1000 वर्ड्स के लिए, 100 वाली जो हमारी होती है वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या किस तरीके से उसको कंपेयर करना है, किस तरीके से टाइप करना है, और किस तरीके से फाइनली एग्जाम में हमें सबमिट करना है, ताकि हमारा एक स्टेनोग्राफर के तौर पे सिलेक्शन हो, राइट।
तो आई होप दोस्तों कि जो आप में से जो भी बच्चे हैं जो 80 और 100 वर्ड्स और उसके अलावा और भी 120, 140, 160 में क्लासेस अकॉर्डिंगली अपडेट करता रहूँगा, जिस हिसाब से भी शेड्यूल बनेगा और बच्चों की डिमांड आएगी। तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। और आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको सारी डिक्टेशंस अब रेगुलर मिले और अप टू डेट मिले, आप रहें हर चीज़ से। तो आज जो है मैं अब शुरू करने वाला हूँ। आज एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आप सब अपनी स्टेनो बुक जो है और अपनी पेंसिल्स दो या तीन पेंसिल्स अपनी लेकर रेडी हो जाइए। राइट, मैं एक आपको पैसेज बोलूँगा जो कि 400 वर्ड पर मिनट का रहने वाला है और ये एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज वाला पैसेज रहेगा। और इसके बाद जो आज 400 का रहेगा उसके बाद जो है फिर 840 वर्ड पर मिनट का और 1000 का अकॉर्डिंगली मैं अपडेट करूँगा। आज एज एन एग्जाम्पल मैं 400 वर्ड्स पर मिनट का मैं डालने वाला हूँ। राइट, सो लेट्स गेट रेडी। हमारी जो ये स्पीड रहने वाली है ये 80 वर्ड्स पर मिनट रहने वाली है और लेट्स गेट स्टार्ट। 3, 2, 1 start. Now, sir, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 2003. It has had a long history and in one form or another it has been before the public since the end of 1949. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then government of India took the decision in early 1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. I would remind honorable members that between 1946 and 1948 the entire field of company law was carefully reviewed by two distinguished company lawyers who were appointed to recommend the broad lines on which the present act should be revised. Their recommendations were examined in the then Ministry of Commerce, and certain tentative departmental views which emerged were circulated in a comprehensive memorandum to all recognized trade and industrial associations, bar associations, the high courts and the state governments. That brought us to the end of 1949. Many representations on this memorandum were duly received from chambers of commerce, trade and industrial associations, state governments and the general public. At the end of 2000, the government of India appointed a committee under the chairmanship of Shri Bhabha to go into the entire question of the revision of the Companies Act with particular reference to its bearing on the development of trade and industry in this country. This committee examined a large number of witnesses in many parts of the country and submitted its report in March 2002. This report again was
circulated to all state governments, chambers of commerce, trade associations, high courts, and many other bodies. At the same time, a special officer was appointed in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to examine the report in the light of the views received from the interested public and to submit proposals to government for the revision of the present act. The bill now before the House is based largely on the recommendations of the Company Law Committee, modified in a few particulars. ये मैंने आपको एक डिक्टेशन बोली थी जो कि 400 वर्ड्स की थी और ये थी 80 वर्ड्स पर मिनट पे। तो चलिए अब इसके बाद आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, आपको 10 मिनट मिलेंगे और 10 मिनट लाइक जैसे जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें 10 मिनट हमको रीडिंग टाइम मिलता है। अब जो आपने पैसेज आपने लिखा है 400 वर्ड का, इसको आपको शुरू से लेके एंड तक पढ़ना होता है, राइट। और इसके लिए हमको 10 मिनट मिलते हैं। इस 10 मिनट में हमको पंक्चुएशन मार्क करनी होती है, हमको कैपिटल वर्ड्स मार्क करने होते हैं, हमको बहुत कुछ करना होता है। तो ये 10 मिनट में हमको थोरोली फटाफट ये पैसेज अपना पढ़ना होता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको टाइप करने में, जब आप टाइप करोगे तो टाइप करते आप वहाँ पे अटकोगे। तो इसीलिए ये 10 मिनट दिए जाते हैं कि आप 10 मिनट पहले अपना फटाफट ये सारा पैसेज पढ़ लीजिए, पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए, कैपिटल वर्ड्स कहाँ आने वो सब मार्क कर लीजिए। तो ताकि जब आप टाइप करोगे, टाइप करते हुए आप शुरू से लेके एंड तक जल्दी टाइप कर दो, ताकि आप उस टाइम टाइप करते हुए ना अटको, आपकी स्पीड जो है वो हैम्पर ना हो। इसीलिए ये 10 मिनट दिए जाते हैं। तो चलिए अभी तो खैर हम एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं बैठे हैं, तो अभी 10 मिनट से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो ये इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है इस पैसेज को लेके आपको इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये जो पैसेज है ये कंपेयर करवा रहा हूँ और आप अपनी पेंसिल लीजिए और शुरू से लेके लास्ट तक एक आउटलाइंस को हम कंपेयर करेंगे और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी आई है, लेजिस्लेटिव टर्मिनोलॉजी आई है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस पैसेज को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप, वैसे ज़्यादातर बच्चों के पास ये मैगजीन होगी भी, जो कैलाश चंद्र वाली टोटल मैगजीन है, जिसके पास नहीं हो हमको बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इसको वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर दिए और वहाँ से अब हम इस पैसेज को थॉरोली पढ़ेंगे और पढ़ के हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी टर्म्स हैं जो आई हैं और पैसेज को कंपेयर करते हैं। चलिए नाउ सर, देखिए अगर आप देखेंगे नाउ के बाद कॉमा आएगा और सर के बाद भी कॉमा आएगा। इसको आप इसमें मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी में ही, अपनी डिक्टेशन में आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप देखना कि सर कभी भी अगर बीच में आ रहा है, सर अगर शुरू में आता है, जैसे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो सर से शुरू होते हैं, लाइक सर नाउ आई वांट टू से दैट, इस तरीके से। तो सर अगर शुरू में आता है तो शुरू में आएगा तो हमेशा सर के बाद कॉमा आएगा। और अगर बीच में आता है ना, जैसे यहाँ इस पैसेज में आया, पहले नाउ आया, नाउ सर, इस तरीके से आया, तो नाउ के बाद भी कॉमा आएगा और सर के बाद भी कॉमा आएगा। बीच में जब आता है तो सर के आगे भी कॉमा आता है और सर के पीछे भी कॉमा आता है, और ये रूल ऑलवेज अप्लाई रहता है। तो इसके आगे और पीछे आप कॉमा मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आप भूलेंगे नहीं ये चीज़। नाउ सर, ऑनरेबल मेंबर्स, देखिए ऑनरेबल जो है इसमें आप देखेंगे तो ऑनरेबल छोटा लिखा हुआ है, जैसे लाइक HON करके डॉट लगा रखी है। लेकिन अगर आपने एग्जाम में ऐसे HON करके डॉट लगा दी, बहुत सारे आपने बच्चों ने देखा होगा कि मैगजीन में HON लिख के फिर डॉट लगा देते हैं। तो HON लिख के डॉट नहीं लगानी है, हमें पूरा लिखना होता है HONOURABLE, ऑनरेबल। ऑनरेबल का H हमेशा छोटा आता है। मेंबर्स, अब आप देखेंगे ऑनरेबल मेंबर्स, ये ऑनरेबल मेंबर्स कौन होते हैं? ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में। तो ये ऑनरेबल मेंबर्स उन्हीं को बोला जाता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ऑनरेबल मेंबर्स बोला जाता है, इसीलिए मेंबर्स का M ऑलवेज कैपिटल आएगा, राइट। तो नाउ सर ऑनरेबल मेंबर्स, हाँ, विल रिकॉल दैट द बिल, अगर आप देखेंगे अब दैट द बिल, जो बिल आया है, बिल के नीचे आप ये कैपिटल वाला, आपको पता होगा कि साइन किस तरीके से होता है, और जो हम कैपिटल वाला साइन मार्क करते हैं, तो बिल के नीचे आप जो है ऐसे करके 2 कैपिटल वाला मार्क कर लेना। वो इसलिए क्योंकि बिल हमेशा ऑलवेज जब भी आप टाइप करोगे तो बिल का बी बड़ा आएगा। बिल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बिल जो है आप सोचेंगे बिल कैसा होता है, बिल कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यहाँ पे की बात तो चल नहीं रही है।
बिल जो होता है, आपने देखा होगा कि देश में हमारे बहुत सारे जो जितने भी पार्लियामेंट हमारी कानून बनाती है, कानून बनाने से पहले वो फाइनल एक्ट बनने से पहले वो पार्लियामेंट में सबके पास जाता है, तो उस फॉर्म को जो है उसको बिल बोला जाता है। जैसे कोई भी सबसे पहले अगर हम कानून लाना चाहते हैं तो उस कानून का पहले ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट को जब बनने के बाद जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसको बिल के रूप में पेश किया जाता है, और जब वो बिल सब मेंबर्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो फाइनली कोई कानून बन जाता है, तो उसको फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो लॉ बन जाता है। इसीलिए एक्ट का ए भी बड़ा आता है। तो एक्ट बनने से पहले वो बिल ही रहता है, तो इसीलिए बिल जो है ये एक मेजर लेजिस्लेटिव टर्म है। इसीलिए हमेशा बिल का बी, जब भी आप टाइप करेंगे अपनी डिक्टेशन को तो बिल का बी बड़ा आएगा। इसको आप नीचे मार्क कर लीजिए, अपनी आउटलाइन के नीचे कैपिटल वाला साइन लगा लीजिए, ताकि आपको टाइप करते हुए याद रहेगा कि बिल का बी बड़ा आपको टाइप करना है। बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल, इन द हाउस, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में ये हाउस के नीचे भी आप कैपिटल मार्क कर लीजिए, क्योंकि हाउस का मतलब ये कोई घर वैसा घर नहीं है। पार्लियामेंट को हाउस बोल के जो है ना एड्रेस किया जाता है। हाउस का मतलब पार्लियामेंट, राइट। तो ये घर वाला हाउस नहीं है, ये हाउस, पार्लियामेंट को हाउस बोला जाता है, इसीलिए ये भी हाउस का एच कैपिटल आएगा ऑलवेज जब भी आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होगे। तो इन द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को बोला जाता है, राइट। तो ये पूरा इसका एक ही आउटलाइन है। इसकी फ्रेजियोग्राफी है, फ्रेजियोग्राफी इसकी मैं अलग से एक क्लास डालूंगा तो उसमें ये सारी आ जाएगी। हाउस ऑफ द पीपल ऑन द 2 सितंबर 2003, 2 सितंबर के बाद कॉमा आता है। आपको पता होगा डेट जब भी होती है तो मंथ के बाद कॉमा आता है, उसका ध्यान रखना है। तो 2 सितंबर के बाद एक कॉमा लगा लीजिए और 2003 स्टॉप। इट हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड इन वन फॉर्म और अनदर it has been before the public since the end of 1949। यहाँ पे स्टॉप लगा लीजिए, यहाँ पे स्टॉप था। उसके बाद इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, दोस्तों ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, इसके नीचे आप कैपिटल वाला मार्क कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या होती हैं। जो जनरली जो भी बिल जो पार्लियामेंट में पेश होता है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, उस बिल के साथ एक्स्ट्रा में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एक लगती है। उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की के अंदर ये होता है कि ये बिल क्यों लाया गया है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, कि क्या ज़रूरत है, उस सबको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस बोलते हैं। तो इसीलिए इन द तो स्मॉल आएगा, स्टेटमेंट का एस बड़ा, स्टेटमेंट ऑफ का ओ छोटा, ऑब्जेक्ट्स का ओ बड़ा, एंड का ए छोटा और रीजंस का आर बड़ा, राइट। तो इसमें आपको स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्ट्स का और रीजन का, इन तीनों का कैपिटल आएगा। हाँ, उसके बाद कॉमा। द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच द बिल का बी बड़ा कैपिटल मार्क कर लीजिए नीचे, हैज पास्ड सिंस 1946 हैव बीन समराइज्ड एंड आई नीड नॉट रिकैपिचुलेट मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, किसी चीज को दोबारा बताना, उसको रिकैपिचुलेट बोलते हैं। रिकैपिचुलेट इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेना, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट ऑन दिस ओकेजन द सर्कमस्टांसेस इन विच द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे तो देन THEN यहाँ पे आया हुआ है। ये THEN देन दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है THAN, एक होता है THEN। अब आप यही चीज देखिए, जब आपने देन की हमारी आउटलाइन लिख ली होगी, द के नीचे एन का सर्कल लग गया होगा, तो आपने ये देन लिख लिया। लेकिन अब आप जब टाइप करेंगे तो टाइप करते हुए आपको ये नहीं पता कि ये देन कौन सा वाला देन आएगा, THEN आएगा, THN आएगा। अगर आपने यहाँ पे THAN टाइप कर दिया तो बस आपकी गलती हो गई। वहाँ पे आपको ये भी नहीं पता, आपने तो ये सोचा होगा देन लिखा हुआ, मैंने देन टाइप कर दिया। तो यहाँ पे देन यही चीज़ होती है जो हमको छोटी छोटी चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन में हमको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर आएगा THEN ना कि THAN। दो तरीके के देन होते हैं, एक होता है THAN, एक होता है THEN। तो देन जो होता है THAN वाला वो कंपेयर करने के लिए होता है, राइट। जब दो चीज़ों की हम कंपेरिजन करते हैं आपस में, है ना। लाइक जैसे ही इज़ बिगर देन मी, ये मेरे से ज़्यादा बड़ा है। ही इज़ टॉलर देन मी, ये मेरे से ज़्यादा लंबा है। या ही इज़ स्मॉलर देन मी, ये मेरे से ज़्यादा छोटा है, राइट। तो वहाँ पे आता है THAN जब हम दो चीज़ों की आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम किसी पुरानी चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, THEN आता है ऐसी जगह पे। लाइक ये क्या कह रहा है, दी देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द डिसीजन, कि जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो उसने टुक द डिसीजन मतलब उसने ये निर्णय लिया, उसने ये डिसीजन लिया।
तो जो पिछली बात जो हम कर रहे होते हैं किसी पुरानी बात के लिए, वहाँ पर THEN आता है, ना कि THAN आता है। तो ये दो तरीके के देन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक सेपरेट कुछ नोट्स बना सकते हैं जहाँ पर आप इस तरीके की ये वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं और उनकी आउटलाइन पर सेम होती है। आउटलाइन तो सेम ही रहनी है दोनों वालों की, लेकिन अब आप लिखेंगे, आपको ये टाइप करते हुए आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर THEN है, यहाँ पर THAN है। ये तभी होगा जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होगी, आपकी पैसेजेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रखी होगी। ये क्लासेस पर्टिकुलरली मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी हर पैसेजेस में मैं आपकी इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करूँगा, ताकि आप जब टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके की एरर आप ना करें। तो यहाँ पर आएगा THEN वाला, इन विच द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took the decision in early 1946 to initiate an inquiry। इंक्वायरी दोस्तों देखना, इंक्वायरी दो तरीके की होती है, एक होता है INQURY, राइट। अब यहाँ पे जो आया हुआ वो आया हुआ ENQUIRY। अगर आप अब देखिए, ये चीज नोटिस करने के लिए चीजें हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों शॉर्ट एंड डेवलप नहीं हो पा रही, क्यों स्पीड नहीं आ पा रही, या फिर आप पूरा का पूरा पैसेज लिख लेते हैं, टाइप भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना पर टाइपिंग के फाइनली जब आता है रिजल्ट तो फिर वो नहीं हो पाता, इंप्रूव नहीं हो पाती। तो यही रीजन होता है। देखिए यहाँ पे आया इंक्वायरी ENQUIRY, और एक और इंक्वायरी होता है INQURY। और सबसे बड़ी बात है, दोनों की आउटलाइन बिल्कुल सेम होती है इंक्वायरी की, राइट। दोनों आउटलाइन इंक्वायरी की सेम तरीके से बनती है। तो जब सेम आउटलाइन है तो यहाँ पर कौन सा वाला इंक्वायरी आएगा ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आएगा ENQUIRY जो आया हुआ है। दो तरीके की इंक्वायरी जो मैंने बताई, जो INQUIRY होता है, आई वाला जो होता है, आई वाला इंक्वायरी होती है जो जनरल इंक्वायरी जब हम करते हैं। आपने देखा होगा, हम रेलवे काउंटर पे गए, रेलवे काउंटर पे टिकट की इंक्वायरी काउंटर होते हैं, इंक्वायरी के लिए काउंटर से स्पेशल बने होते हैं। ये नॉर्मल इंक्वायरी होती है, आपको जाना है अपनी कोई इंक्वायरी करनी है तो इन इंक्वायरी के लिए हम यूज करते हैं INQUIRY। और एक दूसरी इंक्वायरी होती है दोस्तों जो लीगल इंक्वायरी होती है, जैसे पुलिस किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रही है, राइट, मर्डर केस की इंक्वायरी हो रही है, या किसी तरीके की क्रिमिनल इंक्वायरी हो रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे कोई हाई लेवल की इंक्वायरी हो रही है। तो ऐसी जगह जो वो वाली वो इंक्वायरी होती है वो ENQUIRY होती है। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि ये यहाँ पर कौन सी वाली इंक्वायरी आएगी। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, ये क्या बोल रहे हैं कि इंक्वायरी इनटू द रिफॉर्म ऑफ द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के लिए एक इंक्वायरी बिठाई गई थी। तो यहाँ पर इसीलिए ये कोई जनरल इंक्वायरी की बात नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर ENQUIRY वाला इंक्वायरी आएगा। इसको ऐसे सर्कल कर लेना और सर्कल करके आप इसको भी कहीं पे नोट डाउन, एक इस पे अपना रजिस्टर बनाइए जहाँ पर आप IN और वाला और EN दोनों को कंपेयर करके लिख सकें, और ताकि आप कल को एक जगह आपको कलेक्टिवली सारा ये डाटा मिल जाए। तो इंक्वायरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इंक्वायरी into the reform of our company law stop। I would remind honorable members का M कैपिटल मार्क करिए नीचे, कैपिटल वाला वर्ड अपना सिंबल लगाइए, that between 1946 and 1948 the inquiry field of company law entire field of company law was carefully reviewed by two distinguished company lawyers who were appointed to recommend the broad lines on which the present act। देखिए अब एक्ट का ए बड़ा आएगा, आप एक्ट के नीचे जो है कैपिटल वाला सिंबल अपना मार्क कर लेना। यहाँ पे एक जब बिल जब पास हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट का भी ए बड़ा आता है इसीलिए, और बिल का भी बड़ा आता है। एक्ट should be revised stop। Their recommendations were examined in the then Ministry of Commerce। देखिए अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया था, यहाँ पर भी then कौन सा वाला then आएगा, THEN वाला then आएगा। कि ये क्या कह रहे हैं, उस टाइम की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी, राइट, ये अभी कोई किसी और देन कंपेयर करने वाली की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर ऐसे में आपको जो है ना इसको सर्कल कर, जब वो 10 मिनट का टाइम जो हमको पढ़ने का मिलता है, इसको सर्कल करके THEN आपको मार्क कर लेना है, ताकि आप गलती से फ्लो में टाइप करते हुए THEN की जगह THAN ना टाइप कर दीजिए। इन द देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सर्टन टेंटेटिव डिपार्टमेंटल व्यूज विच एमर्ज्ड वर सर्कुलेटेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव memorandum to all recognized trade and industrial
एसोसिएशंस कॉमा, देखिए अब यहाँ पे एक के बाद एक कॉमा आएगा क्योंकि यहाँ पे हमको सेंस अपनी थोड़ा सा डेवलप करिए कि वो एंड करके बोले जा रहा है तो कॉमा आ रहा है, एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस कॉमा, बार एसोसिएशंस कॉमा, द हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जब हम बहुत सारी बातें एक के बाद एक बोलते हैं तो बीच में कॉमा आता है और लास्ट वाले में कॉमा ना लगा के हमेशा एंड आता है, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में एंड लगा है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स स्टॉप दैट ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ 1949 स्टॉप मैनी रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ से दोस्तों पैरा बनाया, अब पैरा वाला हमारा जो सिंबल होता है, पैरा वाला आप सिंबल मार्क कर लीजिए और यहाँ से पैरा बनाना है क्योंकि पैरे के भी आपको पता होगा एसएससी में 0.25 मार्क हमारे जो है वो कटते हैं अगर हम नहीं मार्क करते तो। और पैरा बनता कहाँ से दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ से पैरा बनना है। पैरा में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन हो सकती है। पैरा हम वहाँ से बनाते हैं दोस्तों जहाँ से अब सपोज कीजिए कोई टॉपिक चलता आ रहा है और वहाँ से हमारी सेंस आके एक जगह चेंज हो जाती है, या जहाँ से जो बोलने वाला है, जो ये स्पीकर है जो इस पैसेज को बोल रहा है, उसने कोई दूसरा टॉपिक बीच में आप यहाँ से शुरू कर दिया, तो ऐसी जगह से हमको पैरा बनाना होता है। तो देखिए अभी यहाँ से इसने नया एक सेंस शुरू कर दिया है। मैनी रिप्रेजेंटेशंस ऑन दिस मेमोरेंडम वर ड्यूली रिसीव्ड फ्रॉम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए अब यहाँ पे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये लेजिस्लेटिव टर्म है हमारी, आप इसको नीचे मार्क कर लीजिए, ये कैपिटल आएगा, चैम्बर्स का सी बड़ा आएगा और कॉमर्स का भी सी बड़ा आएगा। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता क्या है दोस्तों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है आपको बहुत सारी जो ये एक एसोसिएशन होती है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन या स्टेट के किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े होते हैं वो एक टाइप की एसोसिएशन होती है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे बिजनेसमैन जुड़े होते हैं, इनसे ये अपने इंटरेस्ट से अपने हितों के लिए जो है काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दिल्ली में भी है, तो इसीलिए इसका सी जो है सी और दो सी बड़े आएंगे, चैम्बर्स का भी और कॉमर्स का भी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉमा ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, इनका कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जनरल बात चल रही है। ट्रेड एसोसिएशंस बहुत सारी एसोसिएशन है, तो जब पर्टिकुलर कुछ नहीं है, बहुत सारी एसोसिएशन की बात हो रही है तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा एसोसिएशंस का। उसके बाद कॉमा स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज कैपिटल आता है, स्टेट का एस बड़ा और गवर्नमेंट का जी बड़ा। ये सब आपको टाइप करते हुए जो 10 मिनट में होता है ये मार्क करना होता है आपको, ताकि जो है आप गलती ना करें। तो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कैपिटल का आप मार्क कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का कैपिटल आएगा दोनों, एंड द जनरल पब्लिक स्टॉप। एट द एंड ऑफ 2000 कॉमा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल आता है, गवर्नमेंट का जी बड़ा, इंडिया का आई बड़ा। अपॉइंटेड अ कमेटी, देखिए अभी कमेटी का आप इस पैसेज में देखेंगे, अभी आप तो ये कमेटी का सी बड़ा है, कोई भी पर्टिकुलर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है तो कमेटी का सी बड़ा आता है ऑलवेज। तो अगर कमेटी कोई इन जनरल चल रही है तो उस इन जनरल कमेटी की बात अगर हो रही है तो वहाँ पर कमेटी का सी बड़ा नहीं आएगा, पर कोई पर्टिकुलर, अब ये यहाँ पे स्पेसिफिक बात चल रही है, देखो अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री भाभा। तो यहाँ भाभा के जो श्री भाभा जो है ये कोई हमारे वो रहे होंगे, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन रहे होंगे, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर, चेयरमैनशिप मतलब इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। तो ऐसी जगह कोई पर्टिकुलर कमेटी का जब नाम आता है तो वो कमेटी का सी बड़ा आता है, चेयरमैनशिप का भी सी बड़ा आता है, चेयरमैन। तो यहाँ पे देखिए आप, कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री भाभा टू गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन ऑफ द कंपनीज एक्ट कॉमा, कंपनीज एक्ट आपको पता होगा, कोई भी एक्ट है तो कोई भी एक्ट का पूरा नाम होता है कुछ ना कुछ, तो वो पूरा एक्ट का हमेशा कैपिटल आता है। तो कंपनीज का सी बड़ा आएगा, एक्ट का भी ए बड़ा आएगा, इसीलिए इसके नीचे आप मार्क कर लीजिए, कैपिटल वाला सिंबल लगा लीजिए। विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स बियरिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री स्टॉप। अब देखिए यहाँ से पैरा बन गया। अब ये बोल रहा है दिस कमेटी, यहाँ से अभी इस कमेटी ने क्या क्या काम किए, यहाँ से कंप्लीटली सेंस चेंज हो गई, इसीलिए यहाँ से पैरा बनेगा। तो आप यहाँ से ऐसे करके पैरा वाला साइन लगा लीजिए, ताकि आप जब टाइप करेंगे तो आप वहाँ से 2 एंटर मार के पैरा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस कमेटी, अब यहाँ पे दिस कमेटी मतलब यही कमेटी, इसी कमेटी की बात चल रही है। किस कमेटी की बात चल रही है? जो भाभा जी के, श्री भाभा जी जो है उनके अंडर में चेयरमैनशिप के उसमें बनाई गई थी, तो इसीलिए दिस कमेटी, तो इसी कमेटी की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पर सी जो है यहाँ पर भी कैपिटल आएगा। ये उसी कमेटी की बात चल रही है, कोई जनरल कमेटी की बात नहीं चल रही है। दिस कमेटी एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये सब फ्रेजेज हैं, इनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मार्च 2002, मार्च का एम बड़ा आएगा, उसको मार्क कर लेना नीचे। दिस रिपोर्ट अगेन वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, कैपिटल आएगा स्टेट गवर्नमेंट्स का, मार्क कीजिए इसके नीचे, कॉमा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कैपिटल, कॉमा ट्रेड एसोसिएशंस, यहाँ पे भी कॉमा आएगा, प्लस ट्रेड एसोसिएशन से कैपिटल आएंगे ये वर्ड, तो नीचे मार्क कीजिए अपना आप। हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे मार्क कीजिए, कैपिटल वाले साइन लगाइए। एंड मैनी अदर बॉडीज, स्टॉप। एट द सेम टाइम, कॉमा एट द सेम टाइम, ये एक फ्रेज होता है दोस्तों, जिसके बाद हमेशा ही ऑलवेज 100% केसेस में कॉमा आएगा ही आएगा। तो एट द सेम टाइम की आपने जो या तो फ्रेज बनाया होगा एट द सेम टाइम वाला, या आपने क्या करा होगा एट द सेम टाइम वाला सेपरेट सेपरेट लिखा होगा। अब उसके बाद आप कॉमा लगा लीजिए। अब एट द सेम टाइम, कॉमा ए स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर कोई खास स्पेशल ऑफिसर गवर्नमेंट ने इसके लिए अपॉइंट किया था, इसीलिए एस बी कैपिटल आएगा और ऑफिसर का ओ बी कैपिटल आएगा। नीचे मार्क कीजिए स्पेशल, इसके नीचे वो लगा लीजिए, कैपिटल वाला साइन लगाइए। वॉज अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स ये पूरे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी या किसी भी ऑफिस का नाम होगा वो ऑलवेज कैपिटल आता है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये भी कैपिटल ही आएगा, तो इसीलिए इसके नीचे भी आप साइन मार्क कीजिए। कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी कैपिटल आएगा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, इन दोनों के नीचे आप कैपिटल का साइन लगा लीजिए। कॉमा टू एग्जामिन द रिपोर्ट, कॉमा in the light of the views received from the interested public and to submit proposals to government for the revision of the present act. Stop. The bill का भी अब कैपिटल आएगा, इसके नीचे मार्क कीजिए आप। Now before the house, house का H कैपिटल आएगा, इसके नीचे कैपिटल वाला साइन लगाइए। Is based largely on the recommendations of the कंपनी लॉ कमेटी, तीनों कैपिटल आएंगे, कंपनी का सी बढ़ाएगा, लॉ का एल बढ़ाएगा और कमेटी का भी सी बढ़ाएगा। देखिए कंपनी लॉ कमेटी गवर्नमेंट ने कोई बनाई होगी, कमेटी बनाई होगी, उस कमेटी का ये नाम है। तो कोई भी कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है उस कमेटी का हमेशा, कमेटी का पूरा नाम हो गया, कमेटी का सी बड़ा या पूरी कमेटी का नाम कैपिटल आता है, तो इसीलिए सी एल और सी, कंपनी का सी बड़ा, लॉ का एल बड़ा, कमेटी का भी सी बड़ा, इनके नीचे आप साइन लगा लीजिए। मॉडिफाइड इन द फ्यू पर्टिकुलर्स, स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है ये 400 वर्ड की एक डिक्टेशन मैंने आपको दी थी, ये यहाँ पर पूरी हो गई है। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, जब डिक्टेशन हो जाती है उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन 10 मिनट देखिए अगर हमने आराम से कंपेयर करिए, अभी हमको ही तकरीबन 20-25 मिनट लग गए हैं। तो अब आप देखिए कि आपकी स्पीड और आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना ऊपर हाई लेवल का होना चाहिए कि आप जो है ये 10 मिनट में इस पूरे पैसेज को इस तरीके से पढ़ के, छोटा ये बड़ा वर्ड कहाँ आएगा और कुछ आपके वर्ड कुछ छूट भी गए हैं या फिर कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब आपको 10 मिनट के अंदर ही ये सारी पंक्चुएशन अपने पैसेज में मार्क करनी होती है। अब क्या होगा जब आपका ये पूरा आपके 400 वर्ड में आपने इसको रेडी कर लिया है 10 मिनट में पढ़ के, सपोज कीजिए एग्जाम सेंटर पे, अब आपको ये पूरा टाइप करना होगा। अब आपका टाइप बहुत जल्दी हो जाएगा, आपने जो अपना ये टाइम पढ़ाने का, क्योंकि अब आपने मार्क कर लिया, आपको बस टाइप करते हुए आपको जो है ना ये पता है कि कौन से मेरे को हार्ड वर्ड्स में जो है ना कौन से मेरे को कैपिटल लिखने हैं, कहाँ पे मेरे को कोमा लगाना है, कहाँ पे जो है ना मेरे को और चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इसीलिए ये 10 मिनट का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इस तरीके से आपको 10 मिनट मिलेंगे ये पैसेज पढ़ने के लिए एग्जाम में भी। तो डेली हम इस तरीके से मैं जो आपके डिक्टेशन डाला करूंगा, और ये टर्म्स जो हैं ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक वर्ड आया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अगर आपको सुनने में कुछ थोड़ी सी भी डाउट हो गया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जगह आपने चैम्बर्स फॉर कॉमर्स लिख दिया, अगर आपको पता ही नहीं है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है, ये आपको टर्म पूरी पता है कि नहीं चैम्बर फॉर कॉमर्स तो कुछ होता ही नहीं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ही होता है, तो आप जो है चैम्बर्स फॉर कॉमर्स कभी नहीं टाइप करेंगे। आपको पता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ही होता है, या तो इनको सुनने में कोई दिक्कत हुई है या फिर आपको अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लिख दिया आपने, बीच का वर्ड गायब हो गया, तो आप अपने आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो है ना जो बच्चे एसएससी में जो टॉप करते हैं, जो उनके पीछे बहुत मेहनत होती है, उनकी बहुत मेहनत होती है, और ये मेहनत जो है इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो अब जो है इसके बाद आपके पास अगर कंप्यूटर है, घर में टाइपराइटर है, जो कुछ भी है, अब आप इसको पूरा टाइप कर सकते हैं बिल्कुल, और टाइप करने के बाद फिर लास्ट में आप फिर एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि मेरी कितनी गलतियां निकल कर आई हैं।
तो फिर उस बेस पे आप अपना एग्ज़ाम में अपनी कैंडिडेचर को उसको क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो इसमें से 15 मिनट तो शुरू में इंट्रोडक्शन ही हो गया। और नेक्स्ट क्लासेस जो अब रहने वाली हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं 80 वर्ड पर मिनट्स और 100 वर्ड पर मिनट्स की रेगुलर डिक्टेशंस में डालूंगा, और डालने के बाद मैं आपको इसी तरीके से पूरा पैसेज कंपेयर करवाऊंगा, और कंपेयर करवाने के साथ साथ मैं आपको टर्म्स भी बताया करूंगा, लेजिस्लेटिव टर्म्स, पार्लियामेंट्री टर्म्स क्या होती हैं, और ताकि आपकी इस तरीके से एक शॉर्ट हैंड के ऊपर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तो आप श्योरली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे एग्जाम्स पास करेंगे, और एक आई होप कि आप अच्छे एक स्टेनोग्राफर अपनी लाइफ में बनेंगे। थैंक यू सो मच।